कुछ लोगों को मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, दांतों में से खून आना शुरू हो जाता है। जोर से करते हैं, हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, उससे दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं या उनकी जो हमारे जो माउथ में गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सैयद बंदान सर। आई एम डेंटल सर्जन इन लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यानी दांतों की सफाई कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह से कुछ लोगों को मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, दांतों में से खून आना शुरू हो जाता है, इस तरह के कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। जिस तरह के एक प्लाक हो जाता है, कैलकुलस हो जाता है, जिसने आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि हमें मांसखोरा हो गया। सो मांसखोरा या प्लाक और कैलकुलस, जो बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, हमारे दांतों के ऊपर ये कुछ बैक्टीरियाज कॉलोनीज बना लेते हैं बिकॉज ऑफ द फूड इम्पैक्शन। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते, रिंस नहीं करते, या हम ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते या फ्लॉस नहीं करते, इनमें से भी किसी वजूहात की वजह से आपके जो दांतों के दरमियान जो खाना फंसता है उसमें फिर कैल्सिफिकेशन होना शुरू होती है। वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, मैग्नीशियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फिर बैक्टीरियाज वहाँ पे साथ बैठ के कॉलोनीज बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मुंह से स्मेल भी आता है, दांतों में से खून भी आता है, और क्या कहते हैं, हमारे जो मसूड़े हैं वो दांत छोड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो रिसेशन शुरू हो जाती है। सो इन तमाम जो चीज़ों की वजूहात क्या होती हैं कि आपके जो हम दांतों की अगर सफाई सही नहीं करेंगे तो सफाई सही करने के सबसे पहला तो रूल है कि ब्रशिंग करनी है। लेकिन कुछ लोग इसमें मिसकंसेप्शन लोगों का ये होता है कि ब्रशिंग वो लोग बहुत ज़ोर से करते हैं, हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए और जेंटली ब्रश करना चाहिए। उसके कुछ मोशंस होते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, आपको गम के ऊपर हल्का हल्का ब्रश करना होता है। सो इन सब चीज़ों से आपकी जो ना इससे आपके दांतों की जो सफाई हो जाती है। लेकिन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ कि हम समझते हैं कि जब अगर हम ब्रशिंग करते हैं तो हमारे दांत बिल्कुल साफ़ हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रशिंग से हमारे सिर्फ दांतों के सामने की सरफेस और पीछे की सरफेस साफ़ हो जाती है, लेकिन दांतों के दरमियान का हिस्सा साफ़ नहीं होता। अगर वो कुल मिला के देखा जाए तो वो तकरीबन हमारे तमाम दांतों का 40% हिस्सा होता है जो कि साफ़ नहीं होता। सो हमें उसके लिए फ्लॉसिंग करनी चाहिए। फ्लॉसिंग क्या होता है? बेसिकली वो एक मेडिकेटेड धागा होता है, इस तरह से वो होता है। इसको हम निकाल के इसको हम थोड़ी सी एक लेंथ तक निकाल के इसको कट कर लेते हैं, फिर उसको फिंगर्स पे हम यूँ लपेट के और दांतों के दरमियान की सफाई करते हैं सब जगह से। मोस्टली लोगों को ये इस्तेमाल करने में कुछ प्रॉब्लम फील भी होती है, लेकिन ये टू बी ऑनेस्ट ये शुरू की एक प्रैक्टिस की बात होती है। जब ये प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं, लोगों को आदत पड़ जाती है, तो ये 5 से 10 मिनट में आपके दांतों की सफाई हो जाती है। अब अगर बात आती है कि माउथ वॉश की, माउथ वॉश जो होता है वो हम कुछ लोग बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। कभी भी माउथ वॉश को 2 वीक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं या उनकी जो हमारे जो माउथ में गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। सो ये रूटीन शुड बी, आप जब सुबह उठते हैं तो नाश्ता करने के बाद क्या कहते हैं, ब्रश किया करें या फ्लॉस किया करें, और उसके बाद आपकी जो रूटीन शुरू होती है, फिर शाम को सोने से पहले आप खाना खाने के बाद ब्रश करें और उसके बाद फ्लॉस करें। फिर उसके बाद जब आप फ्लॉस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके दांतों में से तमाम जितना भी खाना फंसा हुआ था वो सब निकल आएगा। और कोशिश करिए कि उसके बाद आप कुछ खाएं पिए ना, और फिर उसके बाद सो जाइए। कुछ लोगों ने अपनी रूटीन बनाई होती है, जैसे मैं रात को टीवी देखते हुए मैं फ्लॉस कर लेता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मैं बोर भी नहीं होता, कि करना भी मुश्किल होता है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी बन जाती है, क्योंकि 5-10 मिनट्स लग जाते हैं। उसके अलावा कुछ फ्लॉस में एक, अगर आपसे फ्लॉस नहीं कर सकते आप, तो फिर आप वाटर फ्लॉसर भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक मशीन होती है जिसमें से पानी की एक धार निकलती है, आप दांतों पे फेरते रहते हैं और वो सारा दांतों को क्लीन करना शुरू कर देता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दांतों की सफाई के लिए, और जिसमें से जो मुंह से स्मेल आना, दांतों में से खून आना, ये तमाम मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी भी ये सब चीज़ें पहले प्रैक्टिस नहीं की हैं और आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्केलिंग की ज़रूरत है। वो आपको जो है, हमें हर 6 माह बाद अपने दांतों की सफाई ज़रूर करवानी चाहिए। उसमें स्केलिंग होती है, पॉलिशिंग होती है,
कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि दांतों की सफाई करने से या करवाने से, स्केलिंग करवाने से दांत जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं या उनका इनेमल जो है वो क्या कहते हैं डैमेज हो जाता है। ये बेसिकली ये मिसकंसेप्शन है। द पॉइंट इज़ कि जब इसकी ज़रूरत होती है तो इसको लाजमी करवाना चाहिए। मे बी जो लोग आपको ये बात कहते हैं उनका कुछ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा अच्छा रहा नहीं होगा कि वो शायद किसी डेंटिस्ट के पास नहीं, किसी क्वैक के पास गए होंगे तो जिसने उनको क्या कहते हैं जो उनको थोड़ा सा मिसट्रीट किया होगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है जो एवरी 6 मंथ्स स्केलिंग करवाएं, अगर नहीं एटलीस्ट चेकअप ज़रूर करवाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम जो है पेशेंट को सिर्फ वैसे ही चेक करके गाइड कर देते हैं। एक चेकअप से कोई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, तो लेकिन आपको द पेशेंट शुड बी अवेयर कि मेरे मुंह में क्या है, बिकॉज यू कैन सी बाय योरसेल्फ लुकिंग इन द मिरर। आपको जो डेंटिस्ट है वही आपको प्रॉपर्ली चेक करके आपको चीज़ें गाइड कर सकता है कि आपको फ़लाँ वक्त में फ़लाँ मसला होने वाला है, या आपको कुछ सफाई की ज़रूरत है, या आपको केयर की ज़रूरत है, ताकि आप अभी से ही दांतों की केयर कर लें या उनको जो भी ट्रीटमेंट करवाना है वो रिपेयर करवा लीजिए। आप उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मनान अज़हर। थैंक यू।